नंबर 18 है किसका मैक्सिमम मिनिमम में एक्सरसाइज आपकी जो है 6.5 उसका 18 क्वेश्चन है। क्या है, कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था कि एक रेक्टेंगुलर सीट है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 45 और 24, 45 है और 24 है। उन्होंने कहा यहाँ से मोड़ के इसको एक बॉक्स बनाया गया, तो इसको मोड़ा गया तो यहाँ से x और x, इधर से x और इधर से x मोड़ दिया गया, तो एक बॉक्स बन गया, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ क्या हो जाएगी 45 माइनस 2x। अगर हम ब्रेथ की बात करते हैं तो 24 माइनस 2x, और अगर हाइट की बात करें तो वो x। लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x और हाइट x। अब उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम होता क्या है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L क्या है 45 माइनस 2x, ब्रेथ क्या है 24 माइनस 2x और हाइट क्या है x। कोई डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या होगा, पहले 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर, x का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब चाहो तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, चाहो तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो, चाहो मल्टीपल करके सॉल्व कर दो, फर्स्ट सेकंड लगा दो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dv ओवर dx। मतलब क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम में जो गिवन है उसको निकाल लेते हैं और उसको किस में रखते हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसमें रख देते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम मिनिमम है उसमें क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन, फिर सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो के बराबर, यही करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा देखो यार, फर्स्ट जैसे का तैसा, फर्स्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन 24x का वर्ग माइनस 4x, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं। प्लस सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 45 का 0 और 2x का 2, सही होगा। तो क्या आया ये सॉल्व होके 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x माइनस 2 इंटू 24x माइनस 2x, ठीक है। अब निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद निकालेंगे डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे जरा समझना, b स्क्वायर b ओवर dx स्क्वायर क्या निकल के आया, इसमें लगेगा फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड अगर ना लगाना चाहो तो मेरी बात सुन लो जरा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, सिंपल कर लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। 45 इंटू 24, 45 इंटू 4 180, 2 इंटू 24 48x और प्लस 8x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45 इंटू 24, और x वाले देखो ये x वाला है, ये है, ये है, तो कितना हुआ 180, 48 और 48 कितना हुआ 190, सॉरी 96 और 180, 96 और 180, 180 और 96, तो माइनस का 276x और 12x, ये तो आया dv ओवर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो क्या होगा इसका 0, इसका कितना होगा माइनस 276, इसका क्या होगा 24x। अभी इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तब रखेंगे, तब पता चलेगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब क्या करेंगे आगे, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखो। अब सिंगल डिफरेंशिएशन कहां था, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 बराबर रखना है, दैट मींस इसको 0 के बराबर रख दें, ठीक है।
तो 12x² चलो इसको रख देते हैं 12x² माइनस 276x और प्लस 45 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या 12 कॉमन आ रहा है? यस सर आ रहा है सर। आ जाएगा 12 कॉमन ले लो तो 23x और 90 12 को 0 तरफ भेज दो तो x² माइनस इसके फैक्टर क्या होंगे 18 प्लस 5 ठीक। तो x² माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। x कॉमन तो x माइनस 18 माइनस 5 कॉमन तो x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 18 आ गया ये इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें when x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा 5 और when x बराबर x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 तो x बराबर क्या आएगा 18। अब देखो 5 रखते हैं यहाँ पे तो लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 10 35 ब्रेथ क्या हो जाएगी 24 माइनस 10 40 और हाइट क्या हो जाएगी 5 और अगर हम 18 रखते हैं तो ब्रेथ नेगेटिव चली जाएगी तो ये 18 पॉसिबल नहीं है ठीक है। अब इसमें हमें ये मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे d²b/dx² है क्या था -276 प्लस 24x था तो -276 प्लस 24 और x की वैल्यू 5 तो ये आ गया 120 और ये आया नेगेटिव और नेगेटिव मतलब मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू रखते हैं फिर वैल्यू रखने के बाद एक बार डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर और x की वैल्यू निकाल देंगे वो डबल डिफरेंशिएशन में रखते हैं बस इतना करना होता है इन सवालों में ठीक है। नोट करिए राइट सर्कुलर सिलेंडर of all the closed right circular cylinder of volume of all the closed right circular cylinder of the volume right circular cylinder of the volume 128 pi centimeter cube 128 pi centimeter cube find the dimensions of the can find the dimensions of the can which has minimum surface area find the dimensions of the can which has minimum surface area ठीक है। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन बताते हैं इस पैटर्न का अगर आप लोगों को आ जाए तो कैसे करोगे राइट सर्कुलर सिलेंडर एक सिलेंडर है जो कि क्लोज्ड है क्लोज्ड का मतलब ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी क्लोज्ड है दैट मींस बंद है। अब इसका वॉल्यूम कितना दिया है ये गिवन है सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं जो गिवन होता है उसको नोट करते हैं और वॉल्यूम क्या गिवन है 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 128 पाई ठीक है। यहां से पाई से पाई कैंसिल कर दिया तो h की वैल्यू क्या निकल गया है 128 अपॉन r स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। कोई दिक्कत है मतलब हमने क्या कहा था कि गिवन से कोई एक चीज निकाल लेते हैं या तो हम h निकाल लेते हैं या r निकाल लेते हैं हमने h की वैल्यू निकाल दी ठीक है। अब हमें मैक्सिमम या मिनिमम क्या प्रूव करना है सरफेस एरिया तो अब इसका सरफेस एरिया होगा क्या क्योंकि क्लोज्ड है तो क्लोज्ड मतलब टोटल तो टोटल का फार्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r कोई डाउट नहीं। इसका मतलब सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब h की वैल्यू बाई इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट h बराबर क्या आएगा 2 पाई r h की जगह 128 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर r से एक r कैंसिल तो ये क्या हो गया s इक्वल्स टू
256 पाई 1/r, ठीक, प्लस 2 पाई r। कोई डाउट है? जो एक गिवन में से एक वैल्यू निकाली और मैक्सिमम मिनिमम वाली वैल्यू में रख दी और एक इक्वेशन निकल आई। अब क्या करेंगे? वही जो करते थे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। देखते हैं यहाँ पर जो ज्यादा टाइम हो, r ज्यादा टाइम है तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या निकलेगा? ds ओवर dr निकल के आएगा, और ds ओवर dr कितना आएगा? 256 पाई, और 1/r का क्या होता है? -1/r स्क्वायर। 1/r का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/r स्क्वायर, और 2 पाई r स्क्वायर का क्या होगा? 4 पाई r, ये r स्क्वायर का 2r होगा, ठीक है। अब डबल डिफरेंशिएशन निकालो, डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 256 पाई और -1/r स्क्वायर का क्या होगा? 2/r। कैसे निकालोगे? आप लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। -1/r स्क्वायर है, तो ऊपर ले जाओ, r की पावर -2। अब क्या होगा? पावर आगे, पावर में से एक माइनस, तो 2r की पावर -3, तो 2/r। तो -1/r स्क्वायर का क्या होगा? 2/r³ प्लस यहाँ पे क्या होगा? 4 पाई। अब एक चीज देखना, रेडियस कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये कैसा है? पूरा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? मिनिमम। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं आगे? सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर, सिंगल डिफरेंशिएशन 0 बराबर रख दिया, तो देखना यार कैसे रखेंगे? 256 पाई -1/r स्क्वायर प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। तो -256 पाई अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू -4 पाई r। माइनस से माइनस कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या होगा? ये 256 इज इक्वल टू 4r³। तो यहाँ पे होगा 64 इज इक्वल टू r³ इज इक्वल टू 4 का क्यूब। तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस 4 आ गई, तो रेडियस वहां पे रख दो h की जगह, तो 128/4 का स्क्वायर 128/16, ठीक है। तो h आ गई 1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? जरा ध्यान से सुनिएगा। So that of all the rectangles, सारे रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, एक फिक्स्ड सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाए, एक फिक्स्ड सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाए, ठीक है। द स्क्वायर इज द मैक्सिमम एरिया, तो जो स्क्वायर होगा वही सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा सर्कल को, ठीक है। तो मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर है, एक्चुअल में स्क्वायर है, अगर मैक्सिमम एरिया कवर करेगा तो ए बी सी डी। लेट यहाँ पे ये सेंटर माना हो, सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला और ये ऐसे सेंटर दिया, और ये मानो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ रेक्टेंगल बी 2x and 2y, 2x and 2y, ठीक है। तो ये पूरी 2x है, तो इसकी आधी कितनी होगी? ये पूरी 2y है, तो इसकी आधी कितनी होगी? इसका बेस अपने सॉरी हाइपोटेनस भी माना, मतलब रेडियस भी माना, लेट द रेडियस भी, ठीक है। एंड द रेडियस इज इक्वल टू b। कोई डाउट? अब देखना जरा, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन ट्रायंगल ओ एम बी, OB का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। OB कितना है? B का स्क्वायर बराबर OM कितना है? Y का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकाल दो, y निकाल दो, तो y बराबर y स्क्वायर बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो
वाई बराबर क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे देखो उन्होंने एक सर्किल दिया था, सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल दिया था। लेट द साइड ऑफ द रेक्टेंगल बी 2x एंड 2y, और जब यहां से सेंटर से एक लाइन डाली गई तो ये x हो गई और ये y हो गई, और लेट द रेडियस बी b। ठीक है, नाउ एरिया सॉरी पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दिया, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने y निकाल दिया, y निकाल दिया। यहां तो कोई डाउट है? अब इसमें क्या मैक्सिमम क्या मिनिमम है? एरिया मैक्सिमम है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ। एरिया क्या होगा? L इंटू बी होता है, और L हमारा 2x है और b 2y है, तो ये 4xy हो गया, एरिया 4xy हो गया। बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन 1 एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस x। अब एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन, फिर सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर सॉल्व करेंगे। लास्ट में निकल के आएगा y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। दैट मींस ये जो रेक्टेंगल है वो कैसा है? स्क्वायर। कब? जब एरिया मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वो देखते जाओ कैसे होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया हमने, तो यहाँ पे d ओवर dx क्या निकल के आएगा? फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और b स्क्वायर का 0, x स्क्वायर का 2x, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये क्या हुआ 4x/2, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है? तो ये क्या हो गया 4 बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंगल डिफरेंशिएशन हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगाएंगे। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन 0 बराबर रख देते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन को हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो क्या आया 4 बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये इधर 0 की तरफ चला जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, y बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, y बराबर x, y x के बराबर हो गया, देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ स्क्वायर। अब डबल डिफरेंशिएशन निकालो। डबल डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर b स्क्वायर का 0 और ये 4x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में से माइनस b स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब रूट हट गया। तो यहाँ पे ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 4 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4x अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस x, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2x स्क्वायर यहाँ पर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखते हैं 2x स्क्वायर। तो देखो जरा -4x, बी स्क्वायर की 2x स्क्वायर लिख दिया तो x बचा है प्लस x इंटू बी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 2x स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया, ये पोर्शन 0 हो गया, हटा दो इसको। अपॉन बी स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। नेगेटिव आया, नेगेटिव 16। तो ये मैक्सिमम हो गई। बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले क्या किया कि एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई और जिससे हमने y निकाल दिया। फिर हमें मैक्सिमम क्या प्रूव करना था, एरिया। एरिया का फार्मूला लगाया और y की वैल्यू रख दी। फिर एक बार डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर y x। फिर डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू रख दी, इससे ये पता चल गया ये मैक्सिमम है या कोई डाउट?